अब यूक्लिड्स की फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़ते हैं। देखो स्टेटमेंट थोड़ा हार्ड है, पहले मैं समझा देता हूँ स्टेटमेंट को, फिर लिखूंगा ताकि थोड़ा समझ में आए तुमको। जैसे मान लो ये टू लाइन्स है, ये टू लाइन्स है, ये टू पैरेलल लाइन्स है, और ये कोई लाइन है जो इसको कट कर रही है, जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं अपन। इन लाइन का नाम है, जो गिवन लाइन थी ए और बी है, और ये जो लाइन है इसका नाम है सी डी। ये पी और क्यू पॉइंट पर कट कर रही है, ये लाइन पी क्यू हो गई। अगर अपन देखें कि ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, इनका जो सम अगर लेस देन 180 हो, यहाँ पे मतलब ये लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन 180, लेस देन 180। अगर इन एंगल का सम लेस देन 180 है तो ये जो लाइन ए बी और सी डी है वो इस पी क्यू के लेफ्ट में कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, लेस देन 180। देन लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट लेफ्ट ऑन लेफ्ट ऑफ पी क्यू के लेफ्ट में कट करेगी ये लाइन्स आगे बढ़ाने पर। मतलब जिस तरफ एंगल का सम 180 से छोटा है उस तरफ कट करेगी। अगर इधर के एंगल का सम 180 से छोटा होता तो उधर कट करती। देखो यहाँ पे ये टू लाइन्स बना रखी है और एक को लाइन बना रखी है। इन एंगल का सम अगर 180 से छोटा है, लेफ्ट की तरफ है ये एंगल, तो ये लेफ्ट में कट करेगी। अगर राइट की तरफ एंगल छोटा होता तो राइट में कट करती। ऐसे बना के बता देता हूँ भले मैं एक बार। जैसे अगर ये टू लाइन्स है वो ऐसी होती और ये किसी और लाइन को कट करती, और इन एंगल का सम अगर 180 से छोटा होता तो ये इधर राइट में कट करती है दोनों लाइनें, ये और ये। पोस्टुलेट फिफ्थ को ऐसे लिख रहे अपन इजी लैंग्वेज में, है ना, इन इजी वर्ड। ऐसे लिखेंगे, ये जो है लाइन पी क्यू है, लाइन पी क्यू falls on line AB and CD, such that the sum of interior angles, sum of interior angles 1 and 2, ये एंगल के नाम दिए अपन ने 1 and 2, is less than 180 degree on the left side of PQ, on the left side of PQ। तो उसका मतलब ये जो लाइन है ए बी एंड सी डी वो पी क्यू के लेफ्ट में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। सो लाइन ए बी एंड सी डी intersect on left side of PQ, PQ के लेफ्ट साइड में कट करेंगे। ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है स्टेटमेंट। इसका जो यूक्लिड्स का जो स्टेटमेंट था वो लिख देते अपन, ठीक है ना। अब यूक्लिड्स का जो स्टेटमेंट था वो लिख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पोस्टुलेट फिफ्थ। जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसका स्टेटमेंट क्या था वो ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं, जैसा यूक्लिड्स ने लिखा।
वो कह रहा है इसी चीज़ को लिखा रखा है ना, कुछ अलग चीज़ नहीं है। इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight line falling on if a straight line falling on two straight lines falling on two straight lines makes the interior angles on the same side if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angle टू राइट एंगल का मतलब होता है 90 इंटू 2 यानी कि 180 डिग्री। अगर सम 180 डिग्री से कम है तो उस तरफ ही मीट करेगी वो आगे बढ़ाने पर। देन द टू स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस, अगर उनको आगे बढ़ाएं, इफ प्रोड्यूस indefinitely तो वो उसी साइड मिलेगी। मीट ऑन डेट साइड ऑन विच, जिस तरफ सम 180 से छोटा था उधर मीट करेगी। ऑन विच द sum of angles is less than two right angles जिधर सम 180 से छोटा आएगा उस तरफ मीट करेगी। शॉर्ट में ये ध्यान रखो। देखो जो एक्सरसाइज 4.2 है, सॉरी 5.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट so that it would be easier to understand, तो इसका जो आंसर है मैं पहले लिखा चुका हूँ, वो आंसर है इसका। देखो इजी तरीके में ये बताएंगे जो मैंने यहाँ लिखा रखा तुमको, ये पहले इजी तरीके वाला ही लिखा है मैंने, ठीक है ना। ये डायग्राम बना के ये लिखना है यहाँ से लगे यहाँ तक का, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट में ये लिखना, पूरा मार्क कर लेना। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये टू लाइन्स है और ये एक और कोई लाइन दे रखी है अपन को, ठीक है। ऐसी लाइन दे रखी, जैसे ये ए बी है, ये सी डी है और ये पी क्यू है। इस एंगल का सम देखें अपन, एंगल 1 और ये एंगल 2 है। अगर अपन मान लें
कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, और ऐसे ही यहाँ पे बना रहे हैं एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री है, तो वो ना तो लेफ्ट में मिलेगी और ना राइट में मिलेगी। इन एंगल का सम भी 180 है और इन एंगल का सम भी 180 है, तो ना तो वो इधर मिलेगी और ना वो इधर मिलेगी। उसको बोलते हैं अपन पैरेलल लाइन, है ना। देन लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ए बी एंड सी डी डज नॉट इंटरसेक्ट, डज नॉट इंटरसेक्ट। तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। इफ टू लाइन्स, if two lines AB and CD, AB and CD fall on line PQ, line PQ such that the sum of interior angles on the same side of falling line is exactly 180 degree then line AB and CD are parallel, मतलब ना तो लेफ्ट में मिलेंगे वो और ना ही राइट में मिलेंगे। ए बी एंड सी डी डज नॉट इंटरसेक्ट even if produce on either side। देखो ये टू लाइन्स है और ये एक लाइन को इंटरसेक्ट करी पी क्यू को। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, तो इधर कट नहीं कर सकती आगे बढ़ाओ तो भी, और इनका सम भी 180 है, तो इधर भी कट नहीं कर सकती। यानी कि ये टू लाइन्स पैरेलल हो गई, क्योंकि 180 से छोटा होता है ना सम, उधर कट करती है, तो 180 से स्मॉलर इधर भी नहीं हुआ और इधर भी नहीं हुआ, तो ये कट करेगी ही नहीं, पैरेलल लाइन है। देखो जो फिफ्थ पोस्टुलेट थी उसके इक्विवेलेंट अपन ने एक चीज़ तो ये सीख ली है ना, ये इक्विवेलेंट वर्जन था यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का। हेडिंग डालना भूल गया था मैं, पहले डालना चाहिए था मुझे। इक्विवेलेंट वहाँ लिख देता हूँ, ये जो टॉपिक पढ़ाया था ना यही था इसका, इक्विवेलेंट वर्जन था यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स का। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स का इक्विवेलेंट वर्जन था ये जो मैंने समझाया, ठीक है। और ऐसे ही एक और इक्विवेलेंट वर्जन है जिसको बोलते हैं अपन प्लेफेयर एक्सिम्स, वो पढ़ाता हूँ। तो इसका एक और इक्विवेलेंट वर्जन आ रहा है प्लेफेयर एक्सिम्स, इसी का इक्विवेलेंट आ रहा है प्लेफेयर एक्सिम्स। उसने क्या कहा, फॉर एवरी लाइन एल
and for every point P, and for every point P not lying on L, not lying on L, there exists a unique line M, a unique line M passing through P, and parallel to L, and पैरेलल टू एल। देखो इसको समझते हैं अपन, क्या कहता है प्ले फेयर एग्जाम। जैसे मान लेते हैं अपन कि ये एक लाइन है एल, ये लाइन है एल, और एक पॉइंट पी है। ये पॉइंट पी जो इस लाइन एल के ऊपर लाइन नहीं करता है ना, इस लाइन के अलावा है कोई पॉइंट। अब यहाँ से अपन कितनी भी लाइन बनाने की ट्राई करें तो एक लाइन बनेगी जो इसके पैरेलल होगी एल के। ये जैसे ये वन लाइन आएगी जो इस एल के पैरेलल होगी, ओनली वन एंड ओनली वन, यूनिक बोलते हैं उसको। बाकी अपन कितनी भी बनाने की ट्राई करें तो वो पैरेलल नहीं होगी। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कितनी भी बनाओ, केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो पी से जा रही है और एल के पैरेलल है। इसको अलग तरीके से बता रहे हैं। अनदर फॉर्म इसकी ये है, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट intersecting lines, two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line। देखो समझते हो अभी। जैसे मान लो टू इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते दोनों। जैसे अपन ट्राई करें कि कोई लाइन ले जिसके पैरेलल है, जैसे ये बनाई अपन ने, तो ये इसके पैरेलल है लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं रहेगी। सेम लाइन के पैरेलल तो इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी पॉसिबल नहीं है। टू इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो कभी भी सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। हाँ, अब एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन सेकंड करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट imply the existence of parallel lines एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ पोस्टुलेट्स ऑफ पैरेलल लाइन एग्जिस्ट करते क्या, उसको समझाता है क्या, ये बताना है, एक्सप्लेन करना है उसको। तो इसका आंसर है यस। और समझा पहले चुके हम, ये समझाया मैंने, है ना, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 है। तो ना तो ये लेफ्ट में कट करेगी ना राइट में कट करेगी, यानी कि ये पैरेलल लाइन है। देखो इसको समझ रहे हम कि जैसे टू लाइंस है, ये टू लाइन है ए बी सी डी, और इसको एक लाइन कट कर रही है, ये कट कर रही है पी क्यू पर।
ये पी क्यू पे कट कर रही है, ये एंगल 1 एंगल 2 है, और ये एंगल 3 और एंगल 4 है। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी cut the line PQ such that angle 1 plus angle 2 equal to 180 degree and angle 3 plus angle 4 equal to 180 degree। अब इन दोनों का सम 180 से छोटा नहीं है तो लेफ्ट में कट नहीं करेगी, और 3 और 4 का सम भी 180 से छोटा नहीं है तो राइट में भी कट नहीं करेगी, यानी कि ये कट ही नहीं करेगी, यानी कि पैरेलल लाइन होगी। सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री विच इज नॉट लेस देन 180 डिग्री, विच इज नॉट लेस देन 180 डिग्री, सो बाय यूक्लिड्स fifth postulates line AB and CD does not intersect on left side of PQ, on left side of PQ. Similarly, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, वो भी 180 से लेस देन नहीं है ना, विच इज नॉट लेस देन, विच इज not less than 180 degree, so by Euclid's fifth postulate, ये राइट में भी कट नहीं करेगी, लाइन ए बी एंड सी डी does not intersect on right of PQ, तो इसका मतलब ये हो गया, सो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, यानी पैरेलल होगी, सो ए बी एंड सी डी does not intersect तो इसका मतलब हो गया, सो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ये किससे प्रूव किया अपन ने, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट से अपन ने इसको समझाया है।